किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि जब आप किसी चीज को पूरी शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात उसे मिलाने में जुट जाती है। मीडियम के बिना परवाह किए इसने उस स्कूल में एडमिशन ले लिया, क्योंकि इसे एक जुनून सा हो गया था कि हमारे माँ बाप ने जो सपने देखे हैं हमें उसे पूरा करना है। और दोस्त, अचानक हिंदी मीडियम से इंग्लिश मीडियम में आने के बाद कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है वो सिर्फ एक स्टूडेंट ही समझ सकता है। दोस्त, जब इसने इस स्कूल में पहला टेस्ट दिया था ना, तो पता है इस स्कूल का 90 मार्क्स में से सिर्फ इनके 9 मार्क्स ही आए। और दोस्त, ये लड़का अपना रिजल्ट सुनकर ये अपना आंसू को रोक नहीं पाया, और ये सिर्फ इंग्लिश मीडियम की वजह से ही हो रहा था। दोस्त, ये लड़का बिल्कुल होपलेस हो गया था। इसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर मैं क्या करूं, मैं आगे कैसे पढ़ाई करूं। और पता है, इसके टीचर कहने लगे थे कि बेटा तुम डॉक्टर बनने की सपना तो छोड़ दो, तुम पास हो जाओ वही बड़ी बात है। उसके बाद वो लड़का सोचने लगा कि मेरे पिताजी मेरे लिए इतना पैसा इकट्ठा कर रहे हैं और मैं किस मुंह से कह दूं कि पिताजी मुझे समझ में नहीं आ रहा, मैं कैसे कह दूं कि पापा मैं आपके सपने को पूरा नहीं कर सकता। इस लड़के को कुछ कहा नहीं गया और ये लड़का हार नहीं माना और अपनी मेहनत को और दुगना कर दिया। लेकिन दोस्त, ये हॉस्टल में रहते थे और रात में इसके पार्टनर लाइट बंद करके सोया करता था और इसे नाइट में ऑन करने के लिए नहीं देता था। तो दोस्त, पता है जब रूम पार्टनर लाइट बंद करके सोता था ना, तो ये वहां से उठकर बाथरूम में जाकर पढ़ाई किया करते थे ताकि ये अपने स्कूल में अच्छे मार्क्स को ला सके। ये इंग्लिश पे ज़्यादा फोकस करने लगे थे क्योंकि इसका मार्क्स कम आने की सिर्फ एक ही वजह था, वो था इंग्लिश मीडियम। और कभी कभी तो ये बाथरूम में रोने भी लगता था कि आखिर ये मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। दोस्त, जैसे तैसे करके इन्होंने 11th और 12th को पास किया। और दोस्त, अब उसने अपने पिताजी से कहा कि पापा अब मैं कोटा जा रहा हूँ, आप पैसे का इंतज़ाम कर दीजिए और मैं वहाँ से सफल होके ही आऊँगा, मैं डॉक्टर बन के ही आऊँगा पापा। और ये लड़का कोटा चला जाता है और एक अच्छे कोचिंग में मेडिकल एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए एडमिशन ले लेता है। दोस्त, इनके माता पिता कितनी मेहनत से पैसे भेजते थे ये बात उस लड़के को अच्छी तरीके से पता था। इसलिए दोस्त, इसने अपने माता पिता के सपने को पूरा करने के लिए दिन रात करके पढ़ाई करने लगा। और दोस्त, इस लड़के को होली, दिवाली, दशहरा कुछ भी नहीं दिखता था और पूरे 1 साल तक घर नहीं आया। लेकिन दोस्त, साल के अंत में जब इसका एग्ज़ाम हुआ तो पता है इस लड़के का सिलेक्शन नहीं हुआ। दोस्त, इनके माता पिता बहुत दुखी हुए। वो इसलिए नहीं कि मेरा बेटा का सिलेक्शन नहीं हुआ, वो ये बात सोचकर चौंक गए कि मेरा बेटा इतना मेहनत किया, वो होली, दिवाली, दशहरा कुछ भी नहीं देखा, बस पढ़ाई करता रहा, फिर भी इसका सिलेक्शन नहीं हुआ। दोस्त, इनके पिताजी के आंखों में आंसू साफ साफ दिख रहा था, जिसमें उनके हर महीने की दी हुई मजदूरी और अपने बेटे का त्याग दिख रहा था। फिर उनके बेटे ने अपने पिताजी को समझाया और कहा कि पापा इस बार सिलेक्शन नहीं हुआ तो क्या हुआ, हम अगली बार
ज़रूर सेलेक्ट होके आएंगे पापा। हाँ प्लीज़ मुझे फिर इस बार कोटा भेज दीजिए। और दोस्त उनके पिताजी ने फिर से उन्हें कोटा भेज दिया। दोस्त फिर से उस लड़के ने दुगनी मेहनत किया और अपना सब कुछ त्याग दिया और सिर्फ पढ़ाई ही करने लगा। और 1 साल की कड़ी मेहनत के बाद एग्ज़ाम हुआ और उस लड़के का इस बार सिलेक्शन हो गया। और सिलेक्शन होने के बाद उनके माता पिता बहुत खुश हुए और ये लड़का भी कोटा से रूम खाली करके अपना घर आ गया था, क्योंकि इस लड़के को अच्छे से पता था कि काउंसलिंग के बाद मेरा अच्छा सा कॉलेज मिल जाएगा। लेकिन दोस्त वो कहते हैं ना कि कभी कभी वक्त भी ऐसा खेल खेल जाती है कि इंसान को बिल्कुल तोड़ कर रख देता है। दोस्त जब काउंसलिंग हुई और इस लड़के ने अप्लाई किया और ये लड़का श्योर था कि मुझे वन ऑफ द बेस्ट मेडिकल कॉलेज ही मिलेगा। और दोस्त पता है जिस दिन इसका रिजल्ट आने वाला था ना, उसके तैयारी करना, मैं हार नहीं मानूंगा। तो इनके पिताजी बोले बेटा ठीक है जाओ, कोटा में जितनी खर्च होगा ना, अगर खर्च मैं नहीं दे पाया ना तो मैं अपना सारा ज़मीन सारा खेत बेच दूंगा, लेकिन मैं तुझे पढ़ाऊंगा और तुम्हें ये सपना पूरा करना ही है। दोस्त इतना बोलकर उनके पिताजी रोते हुए अपने बेटे को गले से लगा लिया और ये लड़का फिर से निकल पड़ा अपने सपने को पूरा करने के लिए कोटा। और दोस्त कोटा जाकर ये लड़का फिर से 24 घंटा बस पढ़ाई ही पढ़ाई करने लगा। दोस्त इनका उठना बैठना सब कुछ किताबों से ही शुरू होता था और किताबों से ही खत्म होता था। ये लड़का पढ़ाई में इतना बिजी हो गया था कि दिवाली के दिन भी इसे पता नहीं था कि आज दिवाली है। जब शाम हुआ और इसने मेस गया तो वहां देखा कि मेस तो बंद है। तब इन्हें पता चला कि आज दिवाली है। और उस दिन उस लड़के ने एक बिस्किट और पानी दोनों को मिक्स करके उसने खा लिया। लेकिन दोस्त माँ तो माँ होती है ना, उसकी माँ रात में कॉल करके पूछी कि बेटा आज दिवाली है, तुमने कुछ मिठाई खाया या नहीं। तो दोस्त अगर माँ माँ होती है ना तो बेटा भी किसी से कम नहीं होता। तो दोस्त ये लड़का कह दिया कि माँ हमने मिठाई खीर पूरी सब कुछ खा लिया है, बस आप अपना ख्याल रखिएगा। दोस्त कभी कभी अपने माँ बाप को खुश करने के लिए ना स्टूडेंट को झूठ बोलना ही पड़ता है, क्योंकि ये टारगेट इस लड़के का था और ये नहीं चाहता था कि मेरी वजह से मेरे माँ बाप दुखी हो। और दोस्त फिर से साल के अंत में इस लड़के का एग्ज़ाम हुआ और इस बार फिर इसका सिलेक्शन हो गया और फिर से ये लड़का खुश हो गया और इनके माँ बाप भी खुश हो गए। और इस बार ये लड़का श्योर था कि अब मेरा सपना पूरा हो गया। और इस बार ये लड़का बिल्कुल श्योर था कि अब मेरा सिलेक्शन होने से कोई नहीं रोक सकता, मुझे अच्छे कॉलेजेस मिल ही जाएंगे। लेकिन दोस्त गॉड भी परीक्षा उसी से लेता है ना जो बिल्कुल पहले से टूट गया होता है। दोस्त फिर से जब फाइनल काउंसलिंग का रिजल्ट आने वाला था तो उसके कुछ दिन पहले से ही कोर्ट का आदेश आता है कि जो एंट्रेंस एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ था उसे फिर से कैंसिल किया जा रहा है। दोस्त ये बात सुनकर ये लड़का इस बार बिल्कुल अंदर से टूट गया था और साथ ही साथ अपने बेटे के मेहनत और त्याग को देखकर
इनके माता पिता के भी आंसू नहीं रुक रहे थे, लेकिन अपने बेटे के सामने आंसू छुपाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन दोस्त, इनके बेटे अपने माता पिता के सामने था तो इनके माता पिता अपने बेटे से आंसू को छुपाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन दोस्त, इनके बेटे को सब पता था कि माँ बाप अब रोने लगे हैं, और एक माँ बाप की आंखों में आंसू एक बेटा कभी बर्दाश्त ही नहीं कर सकता यार। उनके बेटे ने तुरंत कहा, पापा आप टेंशन ना लीजिए, मैं वादा करता हूँ कि आपके आज के हर एक आंसू का बदला ज़रूर लूँगा, और मैं MBBS बन के ही छोड़ूंगा पापा, बस आप अपने बेटे से भरोसा मत खोइएगा। दोस्त, इतना कहकर वो लड़का उसी दिन कोटा जाने के लिए रेडी हो गया और वो घर से कोटा चला गया। और ठीक 1 महीने के बाद वापस से एग्ज़ाम होना था, और ये लड़के ने एग्ज़ाम दिया। और वो कहते हैं ना कि मेहनत के आगे किस्मत की इतनी औकात नहीं कि वो आपको सफल होने से रोक सके। दोस्त, जब इसका रिज़ल्ट आया ना तो इसका पता है रैंक क्या था? इसका रैंक ऑल इंडिया रैंक 569 था, और पूरे राजस्थान में रैंक 52 था। और दोस्तों, फाइनली इसका सिलेक्शन हो गया। अब इनके माता पिता के चेहरे पर बिल्कुल खुशी के आंसू निकल गए, और कहने लगा कि बेटा, तेरे जगह पर अगर कोई और होता ना तो वो हार मानकर दूसरा काम कर रहा होता, लेकिन आज जो तुमने करके दिखाया ना, उससे तुम्हारे पिताजी के सर ऊंचा हो गया बेटा। आई प्राउड ऑफ यू। तो दोस्त, इस कहानी से सीखने वाली बात तो ये है कि कभी भी असफलताओं से घबराकर हार मत मानिएगा, क्योंकि दोस्त, आज अगर ये लड़का हार मान लिया होता तो शायद ये अपने पिताजी से आई प्राउड ऑफ यू शब्द नहीं सुन पाता।